हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल आकाश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप एलआईसी बीमा सखी योजना का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, जिसके तहत 18 साल से 70 साल की उम्र की महिलाएं एलआईसी एजेंट बन सकती हैं। क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों इस फॉर्म का मात्र 10th है, यानी केवल 10th पास होने की जरूरत है और उम्र जो 18 से 70 होना चाहिए। जिसके बाद आप अपने एलआईसी का एजेंट बन सकते हैं। जिसके बाद आपको हर साल या सरकार तरफ से आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं काफ़ी आसान तरीका बताऊंगा, जिससे मात्र 5 मिनट के अंदर आप अपना सखी योजना का फॉर्म भर सकते हैं। बीमा सखी योजना का फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल को खोल लीजिए। गूगल खोलते ही दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एल आई सी, चलिए दोस्तों मैं भी लिखता हूँ एल आई सी बीमा सखी योजना लिखकर सर्च कर लेना है। सर्च करते हैं दोस्तों लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एलआईसी बीमा सखी योजना लिख कर आ रहा है। सिंपली दोस्तों आपको इस पहले नंबर वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। पहले नंबर वाले वेबसाइट पर क्लिक करते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों पूरा डिटेल्स लिखा हुआ होगा इस बीमा के बारे में। जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की बीमा सखी भर्ती, यानी इसके तहत महिलाओं को एलआईसी एजेंट बनाया जाता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है उम्र जो होना चाहिए दोस्तों 18 से 70 के बीच में होना चाहिए, यानी 18 साल से लेकर 70 साल तक लेके बीच में। और दूसरा जो दोस्तों है 10वीं पास होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपके पास है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आप और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जीवन की संख्या। एक साल में दोस्तों आप 24 को लोगों का इंश्योरेंस कर देते हैं तो आपको 48,000 रुपये कमीशन बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फायदा है इसमें। इसके बाद दोस्तों स्टाइपेंड के बारे में समझ लेते हैं। पहले साल जो दोस्तों स्टाइपेंड है जुड़ने के बाद आपको 7,000 रुपये मिलेगा। दूसरे साल जो दोस्तों स्टाइपेंड मिलेगा वो है 6 साल। और तीसरा साल दोस्तों जो स्टाइपेंड वो है 5,000 मिलेगा। यानी सबसे पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000। यानी कुल मिलाकर आप जोड़ लीजिए 713 और 18,000 रुपये आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। इससे ज़्यादा दोस्तों बेनिफिट आपको कमीशन मिलेगा। जैसे 24 को आप इंश्योरेंस करते हैं तो 48,000 कमीशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इस फार्म को आप भर कैसे सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, और इसके आगे क्या प्रोसेस है अभी दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चल जाना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर बीमा सखी के लिए यहाँ क्लिक करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ होगा तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ होगा इंग्लिश में, और हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है यह एक बाहरी कड़ी है कि आप वाकई जारी रखना चाहते हैं। इसमें आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते हैं दोस्तों एक नया पेज खुल जाएगा। मेरे में पॉपअप ब्लॉक दिखा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं साइट थोड़ा स्लो काम कर रहा है लेकिन खुल रहा है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं खुल गया है। यह है दोस्तों फॉर्म ऑनलाइन जिसको आपको भरना है, जो कि मात्र 5 मिनट के अंदर भरा जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्योंकि कोई भी गलती कीजिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको लिखा हुआ है लीड एप्लीकेशन फॉर एलआईसी बीमा सखी स्कीम। सबसे पहले फार्म भरना सिखा देते हैं। पहला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है नेम। सिंपली दोस्तों आपको अपना 10th का मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर नाम लिख देना है। यानी मान लीजिए आपका नाम आकाश कुमार है तो यहाँ पर आकाश कुमार लिख देना है। दूसरा वाला दोस्तों ऑप्शन है जेंडर, फीमेल लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा क्योंकि ये फीमेल के लिए ही केवल ये सखी जो बीमा योजना है ये केवल फीमेल के लिए ही होता है। तीसरा जो दोस्तों ऑप्शन है वो है नेशनलिटी का। नेशनलिटी का यहाँ पर इंडियन पॉलिसी लिखा हुआ रहेगा क्योंकि केवल भारतीय लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है डेट ऑफ बर्थ। आपको यहाँ पर अपना उम्र 10th का मार्कशीट के हिसाब से लिख देना है सिंपली। उसके बाद दोस्तों मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको अगला जो दोस्तों नंबर मिलेगा वो है इंटर मोबाइल नंबर। अभी जो दोस्तों मोबाइल नंबर चालू है आपके पास उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अगला दोस्तों ऑप्शन हुआ है ईमेल आईडी का। आपको यहाँ पर अपने नाम का ईमेल आईडी लिख देना है इस बॉक्स में, अपने नाम का। ऐसा नहीं कि आपका नाम कुछ और है और आप अपने ईमेल आईडी किसी और के नाम पे लिख दिए। इससे थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है कॉन्टेक्ट करने में। अगला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है इंटर एड्रेस। अब एड्रेस कैसे लिख देना है दोस्तों मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग को एड्रेस लिखने आता ही नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों को डबल ए लिख देना है। इसे लिखने के बाद गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद पीयू लिख देना है, फिर एक डैश देके अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है। फिर पीएस लिख देना है। उसके बाद आपको अपने थाना का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको अपने ब्लॉक का नाम लिख देना है, फिर अपने जिले का नाम लिख देना है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए आपके एड्रेस का।
उसके बाद दोस्तों एड्रेस लिख देने के बाद दोस्तों अगला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है पिन कोड का। अब पिन कोड आपके आधार कार्ड में पीछे की साइड लिखा हुआ होगा। सिंपली दोस्तों उस पिन कोड को आपको यहाँ पर लिख देना है, 6 डिजिट का होता है पिन कोड। तो इतना सारा डिटेल्स आपने दोस्तों लिख दिया, नेम लिख दिया, जेंडर पहले सेलेक्टेड है, नेशनैलिटी भी सिलेक्टेड है, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल आईडी भी लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया, पिन कोड भी लिख दिया। इतना कुछ भर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यस करना है या नो करना है। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है, आर यू रिलेटेड टू एनी एजेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी आप पहले से ही किसी एलआईसी का एजेंट है, या पहले से ही एलआईसी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप पहले से एलआईसी से जुड़े हुए होंगे, आपके परिवार का कोई व्यक्ति एलआईसी से जुड़ा हुआ होगा, तो आप इस फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों सिंपली आपको नो पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आखिरी जो स्टेप है दोस्तों वो है कैप्चा का। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैप्चा है, इंटर कैप्चा। सिंपली दोस्तों सेम टू सेम इस चीज को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों अब आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों अगला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है सबमिट का। तो सिंपली दोस्तों इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको उसको प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई भी व्यक्ति अभी नहीं अप्लाई करने के लिए, इसलिए मैं प्रिंट आउट निकाल कर आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आगे का प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ। जब आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, आपको जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एलआईसी का कोई आदमी यानी एलआईसी कोई ऑफिसर आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको मोबाइल नंबर फ़ोन करेगा। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस दोस्तों आपके एलआईसी ऑफिस में ही होगा। तो आपको कॉल करेगा, आपको सारा डिटेल्स बता देगा क्या-क्या इसमें प्रोसेस है। उसके बाद आगे का प्रोसेस एलआईसी एजेंट ही करेंगे सब। आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का काम था बस इतना ही था, इससे ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मात्र 5 मिनट का काम है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको देखा मैंने मोबाइल समझाया। अगर दोस्तों इसके बाद भी आप अपना अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप फॉर्म अप्लाई कर दूँगा। इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, ₹20 खर्चा है बस।